और आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। किसकी उदासीनता, किसकी आपराधिक लापरवाही के चलते उन गरीब मजदूरों की मौत हुई? यह सवाल भी पूछना हमें होगा कि क्या पिछले 41 दिनों में हमारी सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, गरीबों के खिलाफ एक साजिश के तहत काम कर रही हैं? मैं एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, एक साजिश के तहत काम कर रही हैं और मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री ने जो अफसोस जाहिर किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra, have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided. प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हैं प्रधानमंत्री और होंगे। हर जिम्मेदार शख्स को, हर संवेदनशील शख्स को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री आप दुखी हैं, मगर आप दुखी होने से बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मैं जो इस मंच पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर आपसे सवाल, आपकी सरकार से सवाल कर सकता हूं, राज्य सरकारों से सवाल कर सकता हूं, मगर आप प्रधानमंत्री सिर्फ 4 घंटे का वक्त देने के बजाय उन्हें ट्रेनें मुहैया करा सकते थे, उस वक्त नहीं हुआ। आप पीएम केयर से उन्हें सीधे पहुंचा सकते थे, उस वक्त नहीं हुआ। क्या यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी महाराष्ट्र के अंदर कि उन्हें अपनी फैक्ट्रीज छोड़ के छत्तीसगढ़ का रुख करना पड़ा? क्या इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कटघरे में नहीं है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आज इस मुद्दे को छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ 4 घंटे का वक्त देते हैं उस गरीब मजदूर को और फिर उसकी तकलीफ को आप मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखाते, उसकी तकलीफ को आप छुपाने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ी आपराधिक साजिश क्या हो सकती है कि रेलवेज इन गरीबों से पैसे लेता है और फिर यह ट्विस्ट दिया जाता है कि नहीं साहब हम तो 85% सब्सिडी उन्हें दे रहे हैं। कितनी बड़ी गलत बयानी, कितना बड़ा झूठ। चलिए फिर से हम कुछ मुद्दों की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है गुजरात सरकार का फरमान। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि गुजरात सरकार आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त करेगी जो तालमेल बिठाएंगे राज्य सरकारों के साथ जहां ये गरीब मजदूर जा रहे हैं, और फिर इन गरीब मजदूरों से पैसा लिया जाएगा। अश्विनी कुमार जो कि गुजरात के अंदर सीएमओ में हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में हैं, उनका बयान यहां पर दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं जो भी गरीब मजदूर जाएंगे उनसे पैसा लिया जाएगा। यह साफ तौर पर लिखा गया है। वीके यादव जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, साफ तौर पर कह रहे थे कि हम जानबूझकर पैसा ले रहे हैं ताकि बेवजह लोग सिर्फ जरूरत के हिसाब से इन ट्रेनों में सफर करें, अपने घरों को जाएं। मानो इस वक्त गरीब मजदूर जो है वो मुंबई से बिहार निकल जाएगा पिकनिक मनाने के लिए। इस कदर मिसट्रस्ट, इस कदर अविश्वास है अपने देश के गरीबों को लेकर, और पूरा एक तंत्र लग गया है इस बीजेपी आईटी सेल का। मैं नहीं जानता हूं इस बीजेपी आईटी सेल के जो गुर्गे हैं इनके लिए नर्क में कौन सी काली जगह सुरक्षित है जो इस वक्त भी इन गरीबों के साथ इतनी घटिया हरकत ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया इन गरीबों के खिलाफ। जिस 85% सब्सिडी की तुम बात कर रहे थे वो कोई नई बात नहीं है। नंबर 1, 47% पहले ही रेलवे सब्सिडी देती है। इसके अलावा वो जो ट्रेन एक तरफ जा रही है दूसरी तरफ खाली जाती है, तो उस जो खाली वापस आ रही है उसका भी खर्चा है। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से तमाम जो लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, तो उसका भी जो खर्चा है वो भी, ये सब मिलाकर करीब 92% बनता है, जिसे इन्होंने 85% कर दिया। इस कदर झूठ बोला जा रहा है, इस कदर इनका प्रचार तंत्र काम करता है। और जब वो गरीब मजदूर बांद्रा पहुंचता है, मुंबई के बांद्रा पहुंचता है और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित चैनल रिपब्लिक यह कहता है कि ये भाड़े के टट्टू हैं, कि ये अभिनेता हैं।
और जब इन पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होता है, क्या आप जानते 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज है समाज के अंदर विद्वेष फैलाने के आरोप में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में, और अब वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मानो स्वतंत्रता सेनानी हो, मानो भगत सिंह हो। गुलाम भारत के इतिहास में ऐसे कई भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को लंबी लंबी माफीनामे के चिट्ठे लिखे, उससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। मैं मानता हूं कि इन गरीबों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे ताकि वो सलीके से वहां रह सकते, मगर यही उद्धव ठाकरे पहले दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे थे कि प्लीज इन्हें ट्रेन मुहैया कराइए, क्योंकि ये लोग वापस जाना चाहते हैं, करिए। आपने उन्हें अनसुना कर दिया। आपने क्या मजाक किया मैं बताता हूं इस केंद्र सरकार ने, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहले सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया, नतीजा सड़कों पर निकल गए ये लोग। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर देखिए, 7 महीने की गर्भवती ये महिला बैठी हुई है, ना इसके पास खाने को है ना पीने को है। ये वीडियो देखिए, यहां ये मां अपने कंधे पर गोदी में लिए अपने बच्चों को चल रही है, इसके चेहरे पर एक मुस्कान है, मगर ये मुस्कान हम सबको आईना दिखा रही है, हम सबको शर्मसार करने के लिए काफी है। ये औरत जो है एक हाथ से अपना बैग खींच रही है और दूसरे में उसके गोदी में उसका बच्चा है। तुमने ये गुनाह किया है गरीबों के साथ, और अब भी जनता का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारे पास एक ही तरीका है, हिंदू मुस्लिम करो जम के और मुद्दों की तरफ से ध्यान हटा दो आराम से। क्यों? गलत कहा मैंने? और यह आदमी तेजस्वी सूर्या, जिसके वाहियात और घटिया बयानों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, तेजस्वी सूर्या बीजेपी का सांसद, इसने इस ट्वीट के जरिए कहा था कि बहुत ही महान, बहुत ही बोल्ड काम किया है बीएस येदियुरप्पा सरकार ने। मगर येदियुरप्पा जी को बाद में समझ आई। तो आप देखेंगे कि मजदूर लगातार चलते हुए जा रहे हैं, 35, 37, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ पर, लेकिन ये भी मजदूरों को रोक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी है वो इनके हिसाब से और ज़्यादा है, और जब इतनी परेशानी है और उसका कोई समाधान नहीं है, तो इन मजदूरों के पास इस तरह से सड़क पर पटरी पर चलने के अलावा आखिर दूसरा विकल्प बचता भी क्या है। इसमें सवाल प्रशासन से भी लगातार पूछा जाना चाहिए, पूछा जा भी रहा है। प्रशासन कर रहा ये है कि जब कुछ हादसा हो जाता है या कोई मामला सामने आ जाता है, तब वो बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी, रिपोर्ट की जाएगी। लेकिन तब तक ये मजदूर करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर 45 दिनों से ज़्यादा समय हो चुका है ये यहाँ पर रुके हुए हैं। कुछ आप देखेंगे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पानी भी पहुँचा रहे हैं। हर रोज़ बड़ी तादाद में यहाँ पर पुरुष, महिला, छोटे बच्चे अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं, वो लगातार जा रहे हैं। आप लोग को कहाँ पर जाना है सर? यूपी में। और कहाँ से निकले हैं आप? कहाँ से निकले हैं? बांद्रा से। बांद्रा से। आप? हम कुर्ला स्टेशन से निकले। कुर्ला से निकले हैं। अच्छा, आप लोग ये पटरी पर कब से चलते हुए? सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से। आज हुआ ये है कि औरंगाबाद में ऐसी ही पटरी पर कुछ लोग सोए थे मजदूर, और ट्रेन चली गई, 16 लोगों की मौत हो गई। तो आप लोग फिर भी लगातार पटरी पर चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, क्यों? क्या करेंगे, कैसे भी करके घर पहुंचना है। घर वाले परेशान हैं कि जल्दी आ जाओ, और रोड पे चलो तो पुलिस वाले मार रहे हैं, रोड पे जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? यूपी जा रहे हैं। पटरी पर कितने समय से चल रहे हैं? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से। सड़क पर पुलिस मार रही है, इसलिए भी आप लोग पटरी